अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में हूँ। कल रात मैंने इधर ही स्टे किया। अभी आगे वादी नीलम की तरफ मूव करूँगा और यहाँ से ये इर्द गिर्द जितना जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये सारा मुज़फ़्फ़राबाद सिटी है। ये वाला ये आपको दिखा रहा है कैमरा। मुज़फ़्फ़राबाद एक बहुत बड़ा रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा सिटी है और आज़ाद कश्मीर का कैपिटल भी है। ये मेरी बैक साइड पे जो है आपको लाल किला नज़र आ रहा है मुज़फ़्फ़राबाद का। ये अभी इसकी रेनोवेशन की जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टूट फूट का शिकार था। तो अभी मैं वादी नीलम की तरफ निकल रहा हूँ, बाकी रास्ते में अपडेट करता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नहीं, हमने अपना वादी नीलम की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। इस ताजदार हतम नबूवत चौक से आपने जो ऊपर रोड जा रही है इस रोड पे आपने जाना है। ये आपको वादी नीलम की तरफ ले जाएगी। पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है, बहुत मज़े का सीन है। बाकी सारे पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ के बगैर हैं, लेकिन एक पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है। ये भी देखें अल्लाह की कुदरत है कि इर्द गिर्द के सारे पहाड़ जो हैं वो मतलब इस पर बर्फ़ नहीं है और एक पहाड़ पे बर्फ़ है। मैं इस वक्त पानीग्रां गांव में मौजूद हूँ जो कि मुज़फ़्फ़राबाद तहसील में आता है और इधर ये जिंग पावर स्टेशन जो है वो बनाया गया है। वो ऊपर से इसका पानी लाया जा रहा है और इधर से बिजली जो है वो पैदा की जा रही है। ये प्रोजेक्ट जो है वो 14.4 मेगावाट का है और ये आगे अगला गाँव है पानीग्रां जो है ये पीछे इस साइड पे है। अभी चलते हैं आगे, शुरू करते हैं सफ़र अपना एक दफ़ा से फिर। यहाँ से मैं सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद की हदूद से 5 से 7 किलोमीटर बाद मैं निकल जाऊँगा। ये जी सामने दनी आबशार है। मुज़फ़्फ़राबाद की एक फेमस वाटरफॉल है। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं लाजमी रुकते हैं क्योंकि बड़ा मज़े का ये पॉइंट बना हुआ है। चलते हैं 2 मिनट इसके पास वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी मैं धनी वाटरफॉल पे पहुंचा हूँ। इसकी बिल्कुल रेनोवेशन भी की गई है और नई चीज़ें यहाँ पे डेवलप की जा रही हैं। इसको एक मुकम्मल टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील किया जा रहा है। कश्मीर में बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है टूरिज़म के ऊपर। मैं अभी 5 महीने पहले आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे इस वाटरफॉल पे। ये नाला जिससे ये पानी अब इसका गुजर के जा रहा है, ये बहुत अच्छा व्यू उन्होंने बनाया है कि यहाँ पर आने वाला बंदा जो है वो थोड़ी देर रुके, चाय शाय पिए, एंजॉय करे और बड़े कमाल की ये जगह है। पहले भी मैं हर दफ़ा आया हूँ लेकिन इस दफ़ा इसका व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ नहाने के लिए शायद ये बना दिए हैं। लेकिन जी एक और शाहकार के पास हम पहुंच गए। ये है जी नीलम झेलम डैम और उसका पावर स्टेशन जो आपको नज़र आ रहा है।
एक साइड से पानी पानी है, दूसरी साइड से पानी से कतार है। ये है जी यहाँ पे मुज़फ़्फ़राबाद की जो हदूद है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ से आगे वादी नीलम, डिस्ट्रिक्ट नीलम शुरू हो जाएगा। मैंने रोड की कंडीशन देखनी है, कंडीशन से मुराद बर्फ़बारी। जहाँ तक रोड साफ़ होगा तो मैं बाइक पे जाऊँगा। तो अभी चलते हैं। ये जी लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर जो है वो शुरू हो चुका है। अब आपको मेरे दाएं साइड पे जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो इंडिया का है। लिखा भी हुआ है व्यू पॉइंट, चहना LOC क्रॉसिंग पॉइंट। ये सारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है और वहाँ पे सामने इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है। ये सामने, बिल्कुल आमने सामने। और इस गांव का नाम जो है जो इंडियन साइड पे है वो तितवाल है। सारा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है मुसलमान, लेकिन इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन जो है वो इस पे काबिज़ है। ये केरन सेक्टर है और केरन सेक्टर की दूसरी साइड पे जो कुछ आपको नज़र आ रहा है ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। और इस गांव का नाम जो है जो इंडिया वाली साइड पे है वो है तितवाल विलेज। और ये इंडियन फ्लैग भी आपको सामने नज़र आ रहा है। इस साइड पे पहाड़ है, एकदम से ट्रक आ जाए तो बंदा डर जाता है। मतलब कोई खतरा नहीं होता, लेकिन बंदा नेचुरली होता है ना, तो बंदा एकदम से चुकन्ना हो जाता है। तो सड़कें जो है वो इतनी खुदी नहीं है। जाओगे तो उस तरफ से फिर पुल पार करने के लिए नहीं है, इस तरफ से जाओगे तो। चले मैं पूछता हूँ उनसे, रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं जाने, शुक्रिया जी। ले जी हिम्मत की है थोड़ी सी। एक गांव में जाने लगा हूँ। आर्मी वाले बैठे होते हैं हर जगह पे, अगर तो उन्होंने जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वापसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जा सकता हूँ? मैं सिर्फ गाँव देखना है, मुकामी नहीं हूँ इधर का। ये आप किधर से आए? मैं गुजरात से। आप ऐसी कार्ड जी मैंने कोशिश की कि मैं सड़क की दाईं साइड पे जाके कोई गांव देखूं,
जो पाकिस्तानी हदूद में आता है। मैं आपके सामने गया, लेकिन वहाँ से आर्मी वालों ने जाने की इजाज़त नहीं दी। आर्मी वालों ने वजह ये बताई कि जिस गांव में आप जा रहे हैं उस गांव के सिर्फ 300 मीटर के फासले पे इंडियन आर्मी जो है वो मौजूद है, तो ये ना हो कि वो आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएं। तो इस वजह से उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम जी। भजन पलंग किधर है? यहाँ से आपको लगेगा आधा घंटा। ये किस जगह से? 8 मकाम से पहले आएगा? 8 मकाम से पहले आएगा। ठीक है। और कुंडल शाही के? कुंडल शाही यहाँ से 5 किलो 5 नहीं, कुंडल शाही के बाद आएगा पलंग? बाद आएगा। कुंडल शाही 3-4 किलोमीटर है। ठीक है। तो उसके बाद पलंग? उसके बाद आगे जाओ आप, शाकोट आएगा। शाकोट जी, इस जगह पे देख लो ना, गेस्ट हाउस के सामने बोर्ड लगा होगा। जी जी, शाकोट को उसके आगे पलंग है। ठीक है। जहाँ पे पेरी लोग हैं जंगलात का, वो पलंग है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बेसिकली अब मैंने प्लान बनाया कि मैं यहाँ से 8 मकाम के पास एक गांव है पलंग, उधर जाता हूँ। उधर एक ना बहुत ही मज़े का पत्थर है, चट्टान, जो कि पहाड़ से बाहर निकली हुई है और उसके ऊपर बैठ के व्यू बड़ा मज़े का आता है। इस तरह का पत्थर एक स्कर्दू में भी है, मेरे ख्याल से उसका नाम मसरूर राग है। और इसी से मिलता जुलता एक पत्थर जो है वो रावलपिंडी की तहसील जो है कोटली सतियाँ, उसमें पांचपी राक्स के नाम से एक इलाका है, वहाँ पे भी इसी तरह की एक चट्टान मौजूद है। तो मैं भी जा रहा हूँ पलंग, और पलंग से ऊपर मैंने जाना है टक्की शाहकोट। वहाँ पे जाके ये मुझे पत्थर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप भी मेरे साथ चलते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। दाईं साइड पे देखें, धूप के अंदर जो गांव बसे हुए हैं पहाड़ों पे, कितने मज़े के लग रहे हैं। और साथ साथ दरिया जा रहा है। दरिया का पानी इस वक्त गहरा सब्ज़ आपको नज़र आ रहा है और ये ओरिजिनल कलर है। अभी सर्दी का मौसम होने की वजह से पानी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन जैसे ही ये गर्मी आएगी तो इसमें पानी जो है काफ़ी ऊंचाई पे आ जाता है। मैं कुंडल शाही गांव के अंदर एंटर हो चुका हूँ। कुंडल शाही का बाज़ार भी बहुत बड़ा है और इधर होटलिंग भी मौजूद है। और कुंडल शाही के बिल्कुल पास एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट जो है कुट्टन वाटरफॉल के नाम से, जो बिल्कुल यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे है, वो भी मौजूद है। उस पर मैं ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूँ। अगर आपने देखा नहीं वो व्लॉग मेरा, तो मेरे चैनल पे जाके मेरे उस व्लॉग को भी देख सकते हैं। ये जी कुंडल आबशार की तरफ ये रास्ता जाता है और मैं अभी इधर जा रहा हूँ। मैंने पलंग तक जाना है। एक बहुत अहम बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी इस रोड पे सफ़र करते हैं और आप मुज़फ़्फ़राबाद से केल की तरफ जा रहे हैं, तो कभी भी रोड की दाईं साइड वाला कोई भी स्पॉट आए जो आपको अट्रैक्ट करे या कोई गांव आए, तो उसमें कभी भी आप दाखिल ना हो। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए कह रहा हूँ, और इससे आपको ख़तरा हो सकता है। मकामी लोग तो वहाँ पे रचे बसे हैं, लेकिन आपके लिए ख़तरा हो सकता है। तो कभी भी जब आप इस इलाके में आएँ तो रोड की जो दाईं साइड है छोटे वहाँ भाई, पे मैंने जाने पलंग की जाना है। कोशिश कभी भी ना करें। ये आगे वाला। और कट्ठा पीरन का रास्ता किधर से निकलता है? अच्छा जी जी, ठीक है। मैंने कट्ठा पीरन ही जाना है। उधर जाना है? हाँ जी। और हल्दी चूड़ पे जाना है? वो जहाँ पे एक पत्थर। पिकनिक पॉइंट? जी जी, कुछ ऐसे है। जी जी, उधर जाना है? हाँ जी। यहाँ से जाए, लेकिन वहाँ से मुश्किल चलेगी ये बाइक शायद। चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा। हाँ जी, चढ़ जाएगा। जाए आप। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। फाइनली मैं पलंग गांव पहुंच चुका हूं। इधर से मैंने बाईं साइड पे ये जो रोड ऊपर जा रहा है, इसके रास्ते मैंने अब गुटली तक जाना है। गुटली एक बेसिकली छोटा सा मोहल्ला टाइप गांव कह लें, और फिर गुटली से आगे रास्ता निकलेगा टक्की शाहकोट का, जहाँ पे जाके मैं शाहकोट जो है गांव उसका व्यू लूँगा और आपको भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा। अब ये सड़क पहले की निस्बत काफ़ी तंग हो चुकी है और ये काफ़ी चढ़ाइयों वाली भी है,
तो यहाँ पे जो बाइक ड्राइव करना है वो बड़ी एहतियात के साथ ड्राइव करना पड़ता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो भी तो बाइक के ज़रिए ही यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, बाइक के साथ आते जाते हैं, तो ख़तरनाक नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है। ये जी जैसे ही आप पीरन कट्ठा रोड पे आएंगे तो ये गुटली एक मोहल्ला ही समझ लें, उधर से ये आपने नीचे जाना है, और चाहे तो आप इस पुली से चले जाएं, लेकिन ये खतरनाक है, तो मैं तो जाऊंगा पानी के बीच में से, इंजॉय भी करूंगा। ओए ओए चढ़ जा फूट गिला कर दी है चवला। ये है जी गुटली, और इधर से मैं ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे तो अच्छी खासी चढ़ाई है, और चढ़ाई भी मुश्किल है क्योंकि ये सारा कच्चा रास्ता है, मिट्टी वाला। अगर तो पथरीला रास्ता हो तो वहाँ पे चढ़ना जो है बाइक के साथ आसान होता है, क्योंकि बाइक के टायर को जो है ना वो सपोर्ट मिलती रहती है, उसको फ्रिक्शन मिलती रहती है चढ़ने के लिए ऊपर। लेकिन जो मिट्टी वाला रास्ता होता है ना, वो आपको के टायर को ना तो पकड़ बनाता है ज़मीन के साथ, और ना ही आपको चलने देता है। आहा, अब आएगा मज़ा। बिल्कुल स्टीप नीचे जाना है मैंने, और रोड भी देखे कितना ऑफ रोड है। ऐसे ऑफ रोड पे बाइक ड्राइव करने का मज़ा आ जाता है। और साइड से जो नीचे आपको गांव नज़र आ रहा है वो शाहकोट गांव है, और इसी गांव का एक व्यू लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। और ये समझ लें कि बिल्कुल आखिरी ये मेरा रास्ता है। 1 से 1.5 किलोमीटर बाद जो है वो मैं अपने पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। इधर थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि पत्थर हैं और कहीं पे टायर स्लिप ना हो जाए मेरा। आप एंजॉय करें, उम्मीद कर रहा हूँ जो लोग तो एडवेंचर करते हैं उनको मज़ा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कितना मुश्किल रास्ता था। जाए एक मिनट इसको ना इधर लेके इधर आना है। ले जी, बाइक तो मेरा आखिरी चढ़ाई पे नहीं चढ़ा क्योंकि मैं अकेला था, और लेकिन जो मैं व्यू लेना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा, मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई। और यहाँ पे जो बैठ के व्यू लेने का मज़ा है वो तो आप नहीं मज़ा है। सामने ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली शाहकोट गांव है, और ये शाहकोट गांव की सबसे ऊंची जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस वजह से इसको टकी शाहकोट बोलते हैं। ये साथ जो आपको जिग जैग सड़क नज़र आ रही है ये आपको आगे शारदा केल और ताओबाड़ तक ले जाएगी। अभी कुछ देर हम यहाँ पे रुकते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं जिस पत्थर पे खड़ा हूँ इसको हल्दी पड़ी चट्टान के नाम से जो है वो जाना जाता है, और इधर से आपको नीचे शाहकोट का बड़ा अच्छा व्यू नज़र आता है।
अभी मैं इस चट्टान की दूसरी साइड पे आपको दिखाता हूँ। जिस गांव से मैं ऊपर आया था गुटली, ये उसका व्यू है। ये भी शाहकोट व्यू से कम खूबसूरत नहीं है। इस चट्टान के दोनों तरफ आपको बड़े कमाल के व्यू मिलेंगे। साइडों पे जितने पहाड़ हैं उन पे ये जी मैं इस बर्फ पड़ी हुई गांव है का जो और ये कब्रिस्तान अपने है नज़ारे हैं जी। उसकी तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे ये मुझे बताया गया है कि यहाँ पे एक तो उनके मतलब जो नॉर्मल लोग फोत होते हैं वो भी यहीं पे दफन होते हैं, और दूसरे यहाँ पे वो कह रहे हैं कुछ शहीद भी हैं, वो भी यहीं पे दफन है। शहीद कोयटा में कोई ब्लास्ट हुआ था तो उसमें इनके गांव के कुछ लोग शहीद हुए थे, तो उनकी कब्रें भी जो हैं वो इधर है। तो ऐसा कब्रिस्तान मुझे नहीं लगता आपने कभी ज़िंदगी में देखा हो। यहाँ पे ये लोगों के नाम भी लिखे हैं। कब्रिस्तान बिल्कुल हमारी तरह का है, लेकिन बहुत ऊंचाई पे पहाड़ की एंड वाली चोटी पे है। ये जी इस जगह का पौधा है छूर, कांटों वाला। ये कांटे हैं इसके, और ये जानवर और स्पेशली गाय जो है इसको बड़े शौक से खाती है। यहाँ पे ज़्यादातर यही पौधे जितने नज़र आ रहे हैं ये छूर के हैं। अब मैं निकलता हूँ वापसी के लिए, और इसके साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्दी ही आपसे एक नए व्लॉग में एक नई जगह पे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।